हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करेंट अफेयर्स इन जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मिसलेनियस पार्ट 26। तो अभी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो इज द हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी वाज एट ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा गया है कि गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पे था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये गदर पार्टी है क्या। तो आप सबने सुना होगा गदर सिनेमा का नाम, जिससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये गदर पार्टी क्या है, यहाँ पे जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय में जो भारतीय प्रवासी, जिसे एनआरआई बोलते हैं, जो लोग वहां यूएस में रहते थे, तो वो लोग सब मिलके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कैसे पार्टिसिपेट करे, कैसे उसे सपोर्ट करे, इसके लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था गदर पार्टी, और जिसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में 15 जुलाई 1913। कब हुई थी, यहां पे हम आपको लिख दे रहे हैं 15 जुलाई 1913। और फिर इसे जब आजादी मिल गई तो इसे डिजोल्व भी कर दिया गया। वो कब डिजोल्व हुआ, तो ये डिजोल्व हुआ था आपका जनवरी 1948। जब हमारा मकसद पूरा हो गया, जब इस पार्टी का जो मकसद था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वो पूरा हो गया, भारत आजाद हो गया, तो उसके बाद इस पार्टी को भंग कर दिया गया, डिजोल्व कर दिया गया। वो कब किया गया था, जनवरी 1948 में। तो आपसे अगर डेट पूछे कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 15 जुलाई 1913। और कब इसे डिजोल्व किया गया था, तो जनवरी 1948। और इसके हेडक्वार्टर कहां थे, तो सैन फ्रांसिस्को में। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को। अब देखते हैं नेक्स्ट। बीबी का मकबरा इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको बताना है बीबी का मकबरा बहुत ही फेमस है। सो बीबी का मकबरा कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, औरंगाबाद। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is, where are Kirti Stambh and Vijay Stambh located? Question mark. Option A चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी राजगढ़, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जयपुर। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कीर्ति स्तंभ एंड विजय स्तंभ, ये दोनों स्तंभ कहाँ पे हैं, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान में है। So option A is the right answer for this question। अगर पूछे कहां पे है चित्तौड़गढ़, तो ये राजस्थान में है। तो आपसे ये भी ऑप्शन में दे सकता है कि कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ लोकेटेड, यहाँ पे ये जगह का नाम नहीं दे करके वहां पे स्टेट का नाम दे दे, तो उस समय भी आपको ये पता होना चाहिए। सो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, जहां पे कीर्ति स्तंभ एंड विजय स्तंभ दोनों है। अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is, the largest gland in the human body is the option A liver, option B pancreas, option C gastric, option D thyroid। तो इससे पहले भी हम आपको इसके बारे में बहुत सारा आइडिया दे चुके हैं। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखेंगे नेक्स्ट। So next is, Indian Military Academy is located at fill in the blanks full stop. Option A Hyderabad, option B नागपुर, option C देहरादून, option D पुणे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया है। आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में ये भी रह सकता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनडीए, वो है पुणे के खड़गवासला में। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज लोकेटेड एट, यहाँ पे मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, तो इसका राइट आंसर होगा इज लोकेटेड एट देहरादून।
So option C is the right answer for this question. Next, which country is known as the land of golden fleece? Question mark. Option A ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी इटली। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो बच्चों में बता दो, इसका राइट आंसर होगा द कंट्री ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड एज land of golden fleece. So option A is the right answer for this question. Next, Bhagat Singh was hanged in the year option A 1919, option B 1927, option C 1931, option D 1942। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भगत सिंह को किस साल फांसी पे चढ़ाया गया था, ये आपको बताना है। तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे कि भगत सिंह जी को फांसी पे चढ़ाया गया था अंग्रेजों द्वारा 1931 में। सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कब चढ़ाया गया था? तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो ये कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। तो नाउ विल सी नेक्स्ट, which of the following is not a planet of our solar system? Question mark. Option A Cyrus, option B Mercury, option C Saturn, option D Earth। तो ये आप सभी लोग पढ़े होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन नहीं है, तो मरकरी तो प्लैनेट है, सैटर्न भी प्लैनेट है, अर्थ भी प्लैनेट है, कौन नहीं है? तो साइरस। साइरस इज ए ब्राइटिंग स्टार। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट। So next is, which of the following is occurs due to the bacteria? Question mark. Option A tuberculosis, option B jaundice, option C smallpox, option D mumps। आपको बताना है कि यहाँ पे बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्यूबरक्यूलोसिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट, which country is the largest producer of copper in the world? Question mark. Option A Chile, option B China, option C जापान, ऑप्शन डी रशिया। आपको बताना है कि विश्व में कॉपर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस करती है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। अब आ गई आपकी बारी, टेस्ट योरसेल्फ। सो टेस्ट योरसेल्फ में हमने पूछा है, द क्वेश्चन हियर इज तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज इन ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गोवा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां है, किस स्टेट में है। तो इसका राइट आंसर आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। हम थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दे रहे हैं कि ये जो पावर स्टेशन है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो न्यूक्लियर फॉर्म में सबसे पुराना पावर स्टेशन है भारत का, ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। तो इतना हमने आपको हिंट दे दिया। अगर आपसे पूछे कि कौन सा है, तो आप उस फॉर्म में भी इसका आंसर कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ दैट
थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। सो फिर मिलेंगे।